हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो निफ्टी का एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि हम पोजिशनली निफ्टी के अंदर क्या टारगेट्स देख सकते हैं और इंट्राडे के लिए हमारे लिए ट्यूसडे के लिए कौन से एक की लेवल्स बन सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देख रहे होगे तो मैंने एक लेवल मार्क कर रखा है 20,750 का। वो किस बेसिस पे मार्क कर रखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप फिबोनाची टूल लगाओगे, ये ओपनिंग हुई थी हमारी। यहाँ से लेकर अगर हम हाई पॉइंट के यहाँ पर मार्क करेंगे तो हमारे पास 0.5 एंड 0.618 का यहाँ पर लेवल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मार्क कर लिया। और ये देखोगे अगर आप तो यहाँ पर 0.618 एक एक्सटेंडेड लेवल ऊपर का आ रहा है, क्योंकि बेसिकली निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो ऑल टाइम हाई के लिए हमारे पास जो टारगेट एस्टिमेशन जो बनते हैं वो फिबोनाची के भी यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई क्यों लगा है, वो मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ कि किस बेसिस पर हम ये हाई पॉइंट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक एस्टिमेटेड लेवल बनाया था, जिसके बिहाफ पर हमें एक ये वाला लेवल बना। ठीक है, बट अगर इसको निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो हमारे को कितना एक एक्सटेंडेड लेवल मिल सकता है, वो किस बिहाफ पर हम देखते हैं। या तो आप इस जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने ये जो फिबोनाची का मार्क कर रखा है इसका, और फिर ये जो हमारा स्विंग क्रिएट हुआ है इसका और इसका फिबोनाची का लगाओगे तो आपको एक एक्सटेंडेड लेवल बनकर आएगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। यहां से अगर आप यहां तक अगर आप मार्क करते हो तो आप एग्जैक्टली देखोगे तो हमारे पास ये 2.618 का ये एक्सटेंडेड लेवल आता है, जहां से निफ्टी ने एक रिजेक्शन ली है। और सेकंड हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि अगर हम इसको और इसको नहीं जोड़ रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर हम स्विंग को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि हम ये जो 0.618 और 1.618 को यहां से लेकर अगर हम यहां तक अटैच करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास सेम इसी तरीके से ये लेवल्स आ जाते हैं। ठीक है, और अब फर्दर हमारे को निफ्टी में क्या मिल सकता है वो हम देखते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अब हमारे लिए एस्टिमेशन क्या होएगा, ये एक कंसिडर किया जाएगा ये स्विंग। ठीक है, जिसका आप देख रहे होगे कि ये वाला जो एरिया है बहुत ही क्रूशियल है हमारे लिए। इसको मैं येलो कलर से मार्क कर लेता हूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके बीच में निफ्टी ने क्लोज किया है। तो अब हमारे लिए इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस दो कैंडल्स अगर आप देखोगे, ये 4 आवर चार्ट है, अगर इसकी रेंज के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हमारे को जो टारगेट मिल सकता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल सकता है 20,975 का। और सेकंड टारगेट जो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक एक कॉन्फ्लुएंस एरिया आ रहा है, जो कि 2.618 एंड 0.618 का मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस एरिया आ रहा है, जो कि बन के आता है 20,516। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीशन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और हमारे लिए जो नेक्स्ट जो टारगेट जो बनकर आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर फिबोनाची को लगाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास सेम यहाँ पर जो एरिया बनकर आ रहा है 1.618 का, जो कि बन के आता है 20,747 का। हमारे पास ये टारगेट एक्सटेंडेड यहाँ पर अगर रिजेक्शन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टारगेट बनकर आएगा वो बनकर आएगा 975 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो बनकर आएगा 20,747। और नेक्स्ट जो टारगेट बन के आ सकता है वो है 20,516। बट अगर निफ्टी अपसाइड अगर ब्रेकआउट कर दे, सपोज अगर इस रेंज का अपसाइड अगर ब्रेकआउट आ जाता है, तो हमारे लिए जो टारगेट एस्टिमेशन आएंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया तो हमारे लिए टारगेट एस्टिमेशन जो आएगा 21,574। और जो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 1.618, एंड ये एक कॉन्फ्लुएंस एरिया बनकर आया है, जो कि लगभग 21,946 का टारगेट बनकर आता है। और अगर हम इसके बीच का एक टारगेट लेके चलें
तो यहां से लेकर यहां तक जो हमारा टारगेट बनकर आएगा वो बनकर आएगा लगभग 741 का टारगेट। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन टारगेट्स हो गए। एक तो हो गया 21,946, सॉरी 946, 21,574, और एक जो मिडिल टारगेट जो बनकर आता है 21,766 का। ठीक है, ये हमारे पास तीन टारगेट्स अप साइड के तरफ है। ये पोजिशनली हो गया क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम का है। ठीक है, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का है, बट अगर हम 5 मिनट चार्ट पर चले, जो कि इंट्राडे बेसिस के लिए हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्यूसडे, वो हम देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो ये एक मेजर अपथ्रस्ट मूव का यहां से आया है, जहां से बायर एक्टिवेट हुआ है। इट मींस कि यहां से लेकर अगर हम ये इसको कंसिडर करते हैं, यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, तो हमारे लिए जो लेवल बनकर आता है वो ये बनकर आता है, जो कि अगर आप देखोगे तो हमारे लिए एक मेजर जोन का भी मूव है यहां पर। यहां पर अगर आप देखोगे, जहां से प्राइस नीचे आया यहीं से ही एक अप मूव दिया है। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया है, तो काफी एक एग्रेसिव सेलिंग आई है, क्योंकि यहां से जो एक अप मूव हमें मिला था, वो ये वाला जो अप मूव मिला है हमें, वो काफी एक एग्रेसिव मूव था यहां से। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर जब ब्रेकडाउन आया है, तो इट मींस कि यहां पर सारी पोजीशन जो है कवर की गई हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे, तो जिस तरीके से मैंने ये एरिया मार्क करके रखा हुआ है, 0.5 एंड 0.618 का लेवल है ये वाला। ठीक है, तो यहीं पर ही निफ्टी ने काफी देर टाइम स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड करने के बाद जब ये ब्रेकआउट आया है, तो एक यहां पर स्ट्रक्चर चेंज के लिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है मार्केट के अंदर, हायर हाइज एंड हायर लोस का, तो उसको मेंटेन करने के लिए निफ्टी ने ये एक पुल बैक दिया है। ठीक है, अब अगर निफ्टी, ये जैसे कि ये यहां पर हमारी क्लोजिंग हुई है, बट अगर ये वाला 0.5 एंड 0.618 दोबारा से यहां पर ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे, तो ये वाला हमारा एक क्रूशियल लेवल बनकर आ रहा है, जो कि है 282 का। ये 0.618 का लेवल भी हो गया, और हमारा जो प्रीवियस जो सपोर्ट का जोन था, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे थे ये वाला सपोर्ट का जोन, ये वाला जो अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है 282 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, इट मींस कि ये वाला बायर यहाँ पर अपनी पोजीशंस कवर करेगा ब्रेकडाउन होते ही, और ये भी कवर करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो फिर जो स्ट्रक्चर चेंज बन सकता है, वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर सपोज इसका लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट यहाँ पर अगर यहाँ से एक पुल बैक लेती है, तो पुल बैक कैसे लेगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर फिर हम यहाँ तक जो मार्क करते हैं, उसके लिए जो हमारा ये अगर आप देखोगे, तो ये जो बनकर आ रहा है लेवल, ये एक कॉन्फ्लुएंस एरिया बनकर आ रहा है, जो कि हमने पहले से ही मार्क करके रखा है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर जो चेंज की है, वो हमारे को एक बेनिफिट मिल जाता है, कि हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम किस तरह से लेवल्स मार्क करें। तो हमारे लिए 319 जो लेवल है, वो स्ट्रक्चर चेंज का बेसिस बनेगा, जिसकी वजह से यहां से अगर निफ्टी नीचे आता है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ये रीटेस्ट होता है, तो उसके बाद अगर पुल बैक निफ्टी लेता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 319 का ले सकता है। उसके बाद जो जैसे कि हमने जो नीचे के लेवल जो मार्क करके रखे हुए हैं, यहाँ पर अगर हमारे लिए जो नीचे के जो लेवल्स बनकर आ रहे हैं, ये मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस एरिया बनकर आ रहा है, जो कि है 21,139 का फर्स्ट टारगेट हमें मिल सकता है। सेकंड टारगेट जो अगर हमें मिल सकता है, वो है 20,995 का टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, तो ये मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस एरिया बनकर आ रहा है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लॉटिंग की है। तो प्लॉटिंग कर कर हमारे पास जो लेवल बनकर आ रहा है, ये वाला बनकर आ रहा है, जो कि
हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहीं से ही निफ्टी ने अप मूव लिया है। तो हमने जिस तरीके से हमारी जो फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज किया है और मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस एरिया को यूज करके जो लेवल्स बनाए हैं वो हमारे लिए बनकर आते हैं 20,995 और 21,139 का। ठीक है, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होते के साथ ही हम फर्स्ट टारगेट जो हमारी एस्टिमेशन होगी 282 ब्रेक होते के साथ ही हमारा फर्स्ट टारगेट बन के आएगा 230 का। बट इनकेस अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो हमें बाइंग की साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि बेसिकली ये वाला हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स ये वाला सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। तो जब निफ्टी यहां से अगर वो सपोर्ट ले और अपसाइड जाए और फिर रिट्रेसमेंट लेके अगर ये ब्रेक करेगा 0.5 0.618 का, तो तब हम एंट्री ले सकते हैं, जिस यहाँ पर हमारे को जो टारगेट जो मिलकर आ सकता है वो है 372 और 461 का टारगेट बनकर आ सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।